भारतीय रेलवे ने आज से नियमों में और किराए में बदलाव किया है। आज से देश भर में ट्रेन सफर के किराए में बदलाव करने का जो फैसला लिया गया है उसको हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कई तरह के बदलाव और भी किए गए हैं, वो भी हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। रेलवे बोर्ड के मुताबिक बढ़ा किराया और दूसरे तमाम नियम देश भर में के सभी जोनल रेलवे में लागू होंगे और आज यानी कि 1 जुलाई से इन्हें लागू कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य रेल यात्रा को भविष्य के लिहाज से टिकाऊ बनाना है, सुरक्षित बनाना है और बेहतर सेवा देना है और साथ ही साथ बढ़ती लागतों का प्रबंधन भी करना है। आज से देखिए, आज से जो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं उन पर हम नजर डाल लेते हैं। सबसे अहम बदलाव है रिजर्वेशन चार्ट को लेकर, यानी कि इसका जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। पहले आप रिजर्वेशन कराते थे तो रिजर्वेशन कराने के बाद चार्ट तैयार 4 घंटे पहले होता था और इस वक्त ऐसा समय होता था जब आप तनाव में रहते थे कि टिकट आपका कंफर्म होगा कि नहीं होगा। अगर आपका टिकट वेट लिस्ट है तो आखिरी मोमेंट तक आपको इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ये रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले जारी हो जाएगा। इससे आपको अगली ट्रेन पकड़ने के लिए और ज़्यादा वक्त मिलेगा और अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया है तो आप तसल्ली बख्श तरीके से अपनी यात्रा की तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट जारी होने से आपको ये भी फायदा होगा कि आप अगले दिन के लिए, अगर आपका टिकट नहीं कंफर्म हुआ है तो अगले दिन की यात्रा की तैयारी भी अभी से कर सकते हैं और टिकट बुक करने का आपके पास पर्याप्त समय होगा। 4 घंटे पहले जो जारी होता था उसमें तनाव भी होता था और अगली ट्रेन पकड़ने के लिए आपके पास समय भी कम होता था। अगर ट्रेन दोपहर 2 बजे है आपकी और 2 बजे से पहले रवाना होने वाली है तो इसका रिजर्वेशन चार्ट एक दिन पहले यानी कि रात 9 बजे तक आ जाएगा। इस बदले नियम से यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक इंतजाम करने की सुविधा होगी। और दूसरा बड़ा नियम जो है वो तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर आज से लागू किया गया है। अब IRCTC से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए यूजर्स को अपना आधार नंबर लिंक करना होगा। तत्काल बुकिंग शुरू होने के बाद शुरुआती 10 मिनट आधार वेरिफिकेशन यूजर्स के लिए होंगे। इस दौरान IRCTC वेरीफाइड एजेंट्स को भी टिकट नहीं लेने देगी, यानी कि उनको टिकट लेने पर पाबंदी होगी। इससे टिकट की ब्लैक मार्केटिंग और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने में आसानी होगी। तीसरा जो बदलाव हुआ है वो भी आपके लिए ही अच्छा है। AC कोच के लिए वेटिंग लिस्ट टिकट की सीमा को लेकर है और AC कोच में अब वेटिंग टिकट ज़्यादा दिए जाएंगे। अब तक कुल सीटों का 25% ही वेटिंग टिकट जारी होते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60% तक कर दिया गया है। रेलवे ने यह फैसला यात्री सुविधा और ट्रेनों के बेहतर उपयोग के लिए किया है। और देखिए, हमने आपको बताया कि किस तरह से बदलाव आज से लागू हो रहा है। आज से रेल का सफर भी लेकिन महंगा हो रहा है, लेकिन कितना महंगा हो रहा है, आपकी पॉकेट पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये असर क्या नेग्लिजिबल तो नहीं होगा, ये सब आपको हम बताएंगे। किसी भी AC क्लास में सफर करने पर अब यात्रियों को 2 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं नॉन AC और स्लीपर क्लास पर किराया प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ाया गया है। तो वहीं सेकंड क्लास में सफर करने वालों को आज से आधा पैसा प्रति किलोमीटर ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। जबकि MST यानी कि जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए पास का इस्तेमाल करते हैं वो और सब अर्बन ट्रेनों में सफ़र करने वालों के लिए राहत की खबर भी है। इन ट्रेनों के किराए में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। साथ ही जिन्होंने 30 जून यानी कल तक टिकट ले लिया था उनकी टिकटों पर कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो ये हो गई बढ़े हुए किराए की बात। बढ़े हुए किराए के बाद सभी AC क्लास में आज से 500 किलोमीटर तक के सफ़र के लिए 10 रुपये तक ज़्यादा देना होगा। ये बात सिर्फ AC पे लागू है। जबकि 501 से 1500 किलोमीटर तक के सफ़र के लिए AC क्लास में 30 रुपये ज़्यादा देना होगा। इसके अलावा 1501 से 2500 किलोमीटर के सफ़र के लिए AC क्लास वालों को 50 रुपये ज़्यादा देना होगा और 2501 से लेकर 3500 किलोमीटर तक के लिए AC क्लास वालों को 70 रुपये अधिक देना होगा। यानी कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक का अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप AC क्लास में अगर सफ़र करते हैं तो आपकी पॉकेट पर अधिकतम 70 रुपये का अधिक भार पड़ेगा। बढ़े हुए किराए के बाद सभी नॉन AC की बात कर लेते हैं। आज से 500 किलोमीटर तक के सफ़र के लिए सभी नॉन AC पर 5 रुपये तक ज़्यादा देना होगा। यानी कि अब अगर आप नॉन AC में सफ़र कर रहे हैं तो आपको 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर 5 रुपये देना होगा। जबकि 501 से 1500 किलोमीटर के सफ़र के लिए नॉन AC किराए में 15 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं 1501 से 2500 किलोमीटर के सफ़र में 25 रुपये
और 2501 से 3500 किलोमीटर तक के किराए में 35 रुपए की बढ़ोतरी होगी। यानी कि अगर आप नॉन एसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, नॉन एसी कूपे में यात्रा कर रहे हैं, तो कश्मीर से और कन्याकुमारी तक के जो किराया होगा उसमें अधिकतम आपकी जेब पर 35 रुपए का अधिक भार पड़ेगा। बड़े किराए के बाद सेकंड क्लास की बात कर लेते हैं। यहाँ 500 किलोमीटर तक के सफ़र में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी कि 500 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो जितना किराया पहले था उतना ही किराया अभी आपको देना होगा। लेकिन अगर आप 500 किलोमीटर से ऊपर यात्रा करते हैं तो आपके लिए टैरिफ बदल गया है। 501 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के सफ़र के लिए आपको 5 रुपये अधिक देना होगा और वहीं 1501 से 2500 किलोमीटर के सफ़र में के लिए सेकंड एसी में आपको 10 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। 2501 से 3500 किलोमीटर के किराए के लिए आपको 15 रुपये अधिक देने होंगे और इसका मतलब है आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कर रहे हैं तो आपको तकरीबन आपके किराए में नॉन एसी सेकंड क्लास में 15 रुपये ही अधिक देने होंगे। रेल किराया बढ़ने पर और जनता की राय क्या है ये भी आपको लिए जानना ज़रूरी है। इसको लेकर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्रियों से बात की है, सुनवाते हैं। सर 1 जुलाई से किराया बढ़ाया जा रहा है, बढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार है, कोई काम काज नहीं है, लोगों के पास कोई काम। महंगाई बढ़ने से थोड़ी होता है, कमाई भी तो होना चाहिए। इससे बढ़ना नहीं चाहिए सर, अभी तक तो ठीक है जो भी है चल रहा है, बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ाए तो सुविधा भी होना चाहिए। अभी सुविधा मिल रही है ट्रेन में? अभी तो मिला नहीं, वेटिंग लिस्ट से उसके बाद आरएससी में बैठ के जाना पड़ा था, वेटिंग लिस्ट के बाद फिर। अभी सर ये भी कहा गया है कि जो वेटिंग लिस्ट 4 घंटे पहले बनता था वो 8 घंटे पहले बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करने के बाद थोड़ा उनको सुविधा देना चाहिए। देखो किराया जो जायज़ है वो तो बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि पब्लिक की सहूलत को भी ध्यान में रखा जाए। थोड़ा बहुत तो खर्चे रेलवे के बढ़ रहे हैं, थोड़ा बढ़ना ही चाहिए। ट्रेन का किराया बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए। सुविधा ऐसी है ट्रेन में, क्या दिक्कत है? सुविधा है, वो बहुत सुविधा। ये है कि ट्रेन का किराया बढ़ाने के कारण में कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ना चाहिए ट्रेन का किराया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़ना चाहिए। और अगर ट्रेन का किराया बढ़ा रहे हैं तो सुविधाएं भी बढ़ानी चाहिए। दिल्ली से रोहित विश्वकर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। हमारे सहयोगी रवीश की आपने रिपोर्ट देखी, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि किराए बढ़ने चाहिए, कुछ लोगों का कहना है किराए नहीं बढ़ाने चाहिए, सुविधाएं ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। रवीश के पास ही सीधे चलते हैं। रवीश, मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन जो किराया बढ़ाया गया है वो इतना भी नहीं है कि लोगों की जेब पर असर पड़े। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि अंतिम बार जो किराया है वो 2020 में बढ़ाया था रेलवे ने और उसके बाद में किराया नहीं बढ़ा था और यही वजह है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है रेलवे की वो लगातार बढ़ रही थी। तो रेलवे के अधिकारियों का ये कहना था कि एक मामूली वृद्धि की गई है और जैसा कि आपने खुद कहा कि सेकंड क्लास टिकट अगर कोई 500 किलोमीटर तक लेता है तो उसके ऊपर में इसका बोझ नहीं डाला गया है। यानी सेकंड क्लास लेने वाला कौन तबका है? जो गरीब तबका है उसके ऊपर बोझ कम डालने की कोशिश सरकार ने की है। दूसरी एक बड़ी राहत MST वालों को दिया है कि जो लोग कम दूरी का सफ़र करते हैं और मासिक या फिर त्रैमासिक जो है वो पास बनवाते हैं, उनको इस बढ़ोतरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उनके ऊपर इसका असर नहीं है। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो लोकल ट्रेनें हैं उनके ऊपर इस किराए के बढ़ोतरी का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये सरकार की तरफ से जरूर राहत देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात सरकार से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो सेकंड क्लास की बोगी है और जनरल की बोगी है उसको कई सारी ट्रेनों में बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार विकास ऐसा होता है कि गरीब लोगों को AC का टिकट लेना पड़ता है क्योंकि सीट नहीं अवेलेबल होती है, तो उसके वजह से उनके ऊपर में कीमतों का बोझ पड़ता है। तो सरकार को ये भी चाहिए कि जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें जनरल क्लास और सेकंड क्लास के भी डिब्बे बढ़ाएं ताकि गरीबों पर इसका इम्पैक्ट कम से कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका। तो रवीश कह रहे हैं कि जो सेकंड क्लास के डिब्बे हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरी में दूसरे क्लास का टिकट लेना पड़ता है, क्योंकि सेकंड क्लास के डिब्बों में बैठने तक की जगह नहीं होती है।